Today we are going to deal with another chapter of number system, HCF and LCM. ठीक है, तो before to start this HCF and LCM, ये समझ लेते हैं कि HCF और LCM से पहले वर्किंग प्रोसेस क्या होता है. Let's take the two numbers 12 and 18. So the important part is in that कि इनके प्राइम फैक्टर्स निकालना आपको आना चाहिए. ठीक है, प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं ये उन्हीं के लिए जिनको थोड़ा सा भूल गए. आई होप बाकी लोगों को याद रहता है कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं. सेम स्टैंड्स विद 18, सो 2 9 is 18. सो 12 के प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए? इट इज नन अदर देन 2 into 2 into 3. और 18 के प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए? 2 into 3 into 3. सो ये यहाँ तक. अब आती है कि बात कि इसका मतलब क्या होता है या HCF को कैसे कंक्लूड करना है आपको. LCM की बात बाद में करेंगे. HCF के दो नाम और होते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज GCF एंड GCM. बात करते हैं कि इस F का मतलब क्या है. इस F का मतलब क्या है? इस F का मतलब है फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. LCM में आएगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है कि किन्हीं दो चीजों से आप एक कॉमन चीज को उठा लेते हो, लेकिन वो चीज कैसी होनी चाहिए? हाईएस्ट. 12 और 18 से हाईएस्ट चीज जो आप कॉमन उठा सकते हो, तो यहाँ से 2 का एक फैक्टर उठा सकते हो, यहाँ से 3 का एक फैक्टर उठा सकते हो. तो HCF अगर मैं लिखना चाहूँ तो मुझे कितना लिखना चाहिए? इट इज 2 into 3 into 6. ये सबको आता है या सीख भी लेते हैं. प्रॉब्लम जब स्टार्ट होती है इस चैप्टर के अंदर, जब आप एक एप्टीट्यूड टेस्ट देते हो, कि जब इसका लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है तो पता नहीं चलता है कि आपको HCF लेना है या LCM लेना है. HCF का मतलब क्या समझना है हमको. HCF का मतलब आप कुछ ऐसा समझो कि आपके पास दो केक्स हैं, एक 18 किलोग्राम का है और एक 12 किलोग्राम का है और एक 18 किलोग्राम का है. किसी ने कहा कि एक ऐसा हाईएस्ट नंबर का एक केक का पीस निकालना है जो आप सेम साइज सब लोगों को सर्व कर सको. अगर सेम साइज सब लोगों को सर्व कर सको तो इसका मतलब यह है कि वो साइज इसमें भी होना चाहिए और वो साइज इसमें भी होना चाहिए. अगर दोनों में वो साइज होना चाहिए तो कायदा तो ये कहता है कि वो नंबर सबसे छोटे नंबर के या तो बराबर हो सकता है या इससे भी छोटा होगा. ठीक है, यहाँ तक. तो HCF की डेफिनेशन ये भी होती है, लेकिन बाद में बात करेंगे. 12 और 18 में से हाईएस्ट पीस आपने कितना निकाल लिया? 6 जो है वो 12 में भी अवेलेबल है. और 12 में कितने केक्स ऐसे अवेलेबल होंगे आपके? 2 टाइम्स आप इसको यूज करा सकते हो. और 18 में बात करें कि 6 के कितने यूज कर सकते हो आप, तो इसमें आप 18 में 6 के 3 टाइम्स इसको यूज करा सकते हो. तो HCF क्या होता है अब बात करते हैं. इट इज द हाईएस्ट नंबर. इट इज द हाईएस्ट नंबर विच विल डिवाइड्स बोथ द नंबर्स. इसका दोनों नंबर्स में ये डिवाइड खुद देगा. और कितनी बार देगा? जितनी बार इसको देना होगा. इसमें 2 टाइम्स देगा, इसमें 3 टाइम्स देगा. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच विल डिवाइड्स बोथ द नंबर, मतलब ये दोनों नंबर्स का एक पार्ट होगा, मतलब ये उनसे एक्सट्रैक्टेड पार्ट होगा. और ऑब्वियसली ये एक इंटीजर टाइम्स होगा. ऐसे नहीं है 2.5 केक्स निकल जाएगा, नहीं. इसमें जो नंबर होगा वो एग्जैक्ट एक इंटीजर निकल के आएगा. क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं कि 6 एक हाईएस्ट नंबर है, तो और कौन से नंबर है जो आप 12 और 18 से निकाल सकते हो. ऑब्वियसली अगर 6 तो हाईएस्ट नंबर है, सो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 6. आप 12 से 2 भी 12 में से 2 का साइज भी निकाल सकते हो और 18 में से भी 2 का साइज निकाल सकते हो. सेम स्टैंड में 12 में आप 3 वाला साइज भी उठा सकते हो और 18 में से भी 3 वाला साइज आप इसको पिक कर सकते हो. ठीक है. सो HCF क्या होता है? HCF इज द हाईएस्ट नंबर which will divides both the numbers. So that is the part of HCF. इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं. It is 2 का पावर 2 into 3 का पावर 1 and it is 3. अगर आप इस वाले कॉन्सेप्ट से चलते हो तो फटाफट अगर आपको नंबर पिक करना है तो नंबर पिक करते हो उससे इतना सा याद रखना है कि 2 की लोवेस्ट पावर जो दोनों के अंदर से कॉमन हो. कितनी थी 2 की लोवेस्ट पावर जो दोनों में से कॉमन है? 1. 3 की लोवेस्ट पावर जो दोनों में से कॉमन हो, सो दैट इज अगेन 1. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6. ये पॉलिनोमियल्स या जब वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें x y z के क्वेश्चंस आते हैं, उस वक्त आप इस कॉन्सेप्ट से इसको यूज करा सकते हो. मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ बीच में. अगर मैं आपसे कहूँ कि x² y z और x³ y² z स्क्वायर, अगर आपको इसका HCF लेना है तो दोनों में से x की लोवेस्ट पावर जो कॉमन है, सो दैट इज x². y की लोवेस्ट पावर जो इसमें से कॉमन है, दैट इज y to the power 1. और z की लोवेस्ट पावर जो इनमें से कॉमन है, सो दैट इज अगेन 1. सो योर आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? x²
वाई जेड, सेम आप नंबर्स के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो, सेम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो अलजेब्रिक फॉर्म के अंदर, ठीक है। यहाँ पे तो HCF से हमने क्या समझा, HCF क्या होता है, एक हाईएस्ट नंबर जो आप दोनों में से एक्सट्रैक्ट करा सकते हो, और जैसे आप एक्सट्रैक्ट करा लोगे ये एक हाईएस्ट नंबर होगा जो इनमें से निकलेगा। काफी बातें हो गई, बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये एक ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों नंबर से मिलके बनेगा, ठीक है। जैसे इसी एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें। 12 और 18 में से एक ऐसा नंबर जो दोनों से मिलके बनेगा। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि जब दोनों से मिलके बनेगा तो ऑब्वियसली छोटा नंबर तो होगा नहीं, नंबर को तो क्या होना पड़ेगा, बड़ा। 2 की हाईएस्ट पावर जो दोनों में से आप कॉमन निकाल सकते हो, तो अगर मुझे एलसीएम लिखना होगा तो 2 की हाईएस्ट पावर जो आप दोनों से कॉमन निकाल सकते हो दैट इज 2 का पावर 2, एंड 3 की हाईएस्ट पावर जो आप दोनों में से कॉमन निकाल सकते हो, सो दैट इज 3 का पावर 2। दिस इज 4 9 36। तो 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, दैट इज 36। अब आता है इंटरेस्टिंग बात, समझें कैसे कि कैसे एलसीएम निकालना है। जब कोई भी दो नंबर्स मिलके आगे पहुंचेंगे, जैसे HCF के केस में मैंने आपसे समझाया था कि दो चीजों में से एक्सट्रैक्ट कराना है, केक वाला एग्जांपल ही समझ में आया था। यहां मैं आपको दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ। किसी ने कहा एक सर्कुलर ट्रैक था और एक सर्कुलर ट्रैक के अंदर दो लोग दौड़ते हैं। पहला बोलता है कि मैं हर 12 मिनट में यहाँ पे दौड़ के वापस आ जाऊंगा, और दूसरा बोलता है मैं हर 18 मिनट में यहाँ से दौड़ के वापस आ जाऊंगा। किसी ने पूछा कि ये दोनों आपस में वापस कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट के बाद। तो जब कोई दो लोग मिलने वाले होंगे तो इन दोनों से एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो इसका भी फैक्टर हो और जो इसका भी फैक्टर हो। मतलब वो नंबर ऐसा होना चाहिए जिसमें 12 का कुछ टाइम्स होना चाहिए और 18 का भी कुछ टाइम होना चाहिए। तो क्योंकि दोनों मिलके बनेगा तो 12 और 18 का मैंने क्या लिखा 36, तो 36 मिनट्स वो पहला टाइम होगा जब आप 12 वाले को मिल पाओगे। 12 वाला कितनी बार आ चुका होगा 36 मिनट्स के अंदर, 3 टाइम्स, और 18 वाला कितनी बार आ चुका होगा 2 टाइम्स। लेकिन ये दोनों आपस में पहली बार कब मिलेंगे 36 मिनट्स के अंदर। तो HCF का मतलब क्या होता है, LCM का मतलब क्या होता है कि जब भी दो लोग मिलके, क्योंकि मल्टीपल लिखा हुआ है, मल्टीपल मतलब मिलके बनेगा। सो 12 और 18 का LCM आप कितना लिखोगे 36, वो निकालना सबको आता है, आप क्लब करके भी निकाल सकते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। लेकिन समझ का खेल ये है कि मल्टीपल निकलेगा। तो मल्टीपल जब निकलता है जब नंबर क्या होगा इन दूसरे के मिलके बनेगा, मतलब नंबर या तो गिवन नंबर से बड़ा होगा सबसे बड़े नंबर से, या उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको एलसीएम का। क्लियर है यहाँ तक? एक और एग्जांपल समझते हैं। मैंने आपसे कहा कि 3 टाइप्स की रोप्स है, एक 6 मीटर की है, दूसरी 8 मीटर की है, एंड थर्ड वन इज ऑफ 10 मीटर। किसी ने पूछा कि एक ऐसा मेजरमेंट निकालो जिससे आप इसको भी मेजर कर सकते हो, इसको भी मेजर कर लोगे और इसको भी मेजर कर लोगे। अगर आप तीनों को मेजर कर लोगे तो वो मेजरमेंट क्या होगा। क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि HCF होगा या LCM होगा। थोड़ा सा सोचें तो LCM अगर मैं बोलता हूँ तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा। 6 8 का 10 का LCM लोगे तो LCM इज गोइंग टू बी 120 मीटर। यहाँ से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा स्टूपिड से लोग मतलब आंसर दे देते हैं कि 120 मीटर। 120 मीटर से आप 6 मीटर वाला मेजर कर सकते हो क्या? 120 मीटर से आप 8 मीटर वाला मेजर कर लोगे, 10 मीटर वाला मेजर कर लोगे। तो इस वजह से यहाँ पे LCM नहीं निकल के क्या निकलेगा HCF निकलेगा। 6 8 और 10 का HCF कितना होगा, इट इज 2 मीटर। सही बात है, 6 मीटर वाले को 3 टाइम्स में मेजर कर लोगे, 8 मीटर वाले को 4 टाइम्स में मेजर कर लोगे, और 10 मीटर वाले को आप 5 टाइम्स में मेजर कर लोगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि HCF निकलेगा या LCM निकलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि HCF और LCM में डिफरेंस क्या है। फास्ट अगर निकालना होता है, जिसमें आपसे कहूँ 12 और 18 का आपको HCF निकालना है, तो आप क्या करो, सबसे पहले HCF निकाल लो। LCM निकालना हो तो भी आप HCF निकाल लो। 12 और 18 का जैसे आपने HCF निकाला तो 6 पता है अगर आपको, तो 12 में 6 का डिवाइड लगाओ 2 टाइम्स, 18 में 6 का डिवाइड लगाओ 3 टाइम्स।
अब ये दोनों नंबर हमेशा क्या होंगे एक दूसरे के लिए, इनमें से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो बस आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 6 एंड 6 6 36। तो कोई भी बड़े नंबर अगर आते हैं तो अगर आप एचसीएफ निकाल पा रहे हो, एचसीएफ का सम नंबर में इंडिविजुअल डिवाइड दे दो, इंडिविजुअल डिवाइड जैसे ही दोगे आप तो आप उन नंबर्स के क्वेश्चंस को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। जैसे इसमें कहता हूँ 96 और 144, तो 96 और 144 का अगर आप एलसीएम निकालने की कोशिश करोगे तो कितना आ जाएगा, इससे एचसीएफ निकालने का फटाफट। अब एचसीएफ निकालना भी हमेशा एक वो इस वाला मेथड से जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इसी मेथड से निकालो, आप चाहो तो आपको पता है ये भी 12 का फैक्टर होता है, ये तो 12 का स्क्वायर ही होता है, तो आपको पता है कि 12 से 96 बन जाएगा, ये 12 से 144, तो यहाँ से 12 तो आप कॉमन निकाल लो। 8 और 12 से वापस क्या कॉमन निकाल सकते हो, 8 और 12 से आप 4 कॉमन निकाल लोगे, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर डिवाइड लगा दो, 4 2 8, 4 3 12, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, दिस विल बी द एलसीएम ऑफ अ नंबर। ओके, ये थोड़ा सा फास्ट मेथड हो जाता है, आप कन्वेंशनल मेथड यूज करना चाहो वो भी हो जाएगा। धीरे धीरे जब समझ आना चालू हो जाता है तो समझ में स्टार्ट हो जाता है। कुछ और एग्जांपल भी लेना चाहता हूँ। इसने कहा कि 15 और 18 का क्या एचसीएफ होगा। अब 15 और 18 का क्या एचसीएफ होगा, इसमें 5 है और इसमें 5 नहीं है, तो आप 5 तो आपको ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड करना पड़ेगा, 5 2 into 3, बस इसमें जो भी बचा हो 3 6 18, बस इन दोनों में से 3 कॉमन आ सकता है, इनमें से कुछ कॉमन नहीं आने वाला, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 3। क्लियर है यहाँ तक? सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। नाउ कमिंग टू द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर्स का कैसे निकालते हैं, ये भी एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट होता है। लोगों को लगता है कि 3/5 और 5/7 इसका एलसीएम कितना होगा, तुरंत आंसर आ जाता है 5 7 35 और एलसीएम आगे। ऐसा नहीं होता है, वो एलसीएम जब बनाते हो आप, जब आप इनके बीच में ये दो ऑपरेटर्स लगे होते हैं, या तो प्लस माइनस, तो आप क्या करते हो, आपको डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए आप इसको एक जगह करना चाहते हो, इस वजह से आप एलसीएम लेते हो। यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ 3/5 और 5/7 का एक नंबर बताओ जिसमें 3/5 का भी डिवाइड जाएगा और 5/7 का भी डिवाइड जाएगा। तो अगर आपको उनका एलसीएम लेना है तो क्या करते हैं, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इनका एलसीएम लेना है तो आप क्या करो, न्यूमरेटर जो भी है उन सबका आप एलसीएम ले लो। तो अगर मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहूँ कि एलसीएम कैसे लेते हैं नंबर्स का, तो अगर नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ a by b and c by d, so what should be the LCM of the numbers? LCM होगा इन नंबर्स का LCM डिवाइडेड बाय नीचे वाले नंबर्स का HCF। सही है। इन्हीं नंबर्स का अगर आपको HCF लेना है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसका जो लेना हो वो ऊपर आ जाएगा और उसके दूसरा वाला नीचे आ जाएगा। अगर मैं कहूँ आपको HCF लेना है, so that is HCF of say A and C and LCM of B and D। क्लियर है यहाँ तक? सो दैट इज द HCF और LCM जो प्रोग्राम्स आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले होते हैं वो कुछ इस तरह से सॉल्व किए जाएंगे। आगे चलते हैं। आगे वापस आपसे कहें कि दो नंबर्स वही अपने पुराने, तो अगर 18 है, इनका HCF आप ही ने निकाला था अभी 6 था, और इनका LCM आप ही ने निकाला था अभी 36 था। तो एक कॉन्सेप्ट और होता है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, उसके क्वेश्चन भी थोड़े से अच्छे होते हैं। किसने कहा कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट, तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट उनके HCF और उनके LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। सो 12 into 18 इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज 6 into 36। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको सेम नंबर मिल जाएगा। ठीक है,